ओम नमस्तस्यै श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणी रमासेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियाम् वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरंजनीं श्रीचक्रांकितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिर्गिरिसाराधितालङ्करोतु। जय जगदम्बा। आज एक विशेष विषय पर हम चर्चा करेंगे, भगवती सरस्वती के कवच के विषय में। बड़ा अद्भुत कवच है। इसको धारण करने से, इसके पाठ से सर्वविध मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कण्व शाखोक्त इस कवच की चर्चा हुई है। हम आज इसी कवच की व्याख्या यहाँ करेंगे। भृगुर्वाच ब्रह्मन् ब्रह्मविदां श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान विशारद सर्वज्ञ सर्वजनक सर्वपूजक पूजित सरस्वत्याश्च कवचम ब्रूहि विश्वजयं प्रभो अयातयाम मंत्राणाम समूहो यत्र संयुतः। हाँ, कहा कि सरस्वत्याश्च कवचम। महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, आप समस्त जगत के कर्ता हैं, समस्त जगत के जनक हैं, सर्वजनक हैं और सभी पूजकों के भी पूजक हैं। अतः हे प्रभु, आप हमको उस कवच के विषय में बताइए जो सबसे अधिक श्रेष्ठतर है और जो विश्व को जीतने में समर्थ है। ऐसे कवच का वर्णन कीजिए। सरस्वत्याश्च कवचम ब्रूहि विश्वजयं प्रभो। हे प्रभु, सरस्वती के उस कवच का वर्णन कीजिए जो विश्व में जय दिलाने वाली और जो अन्यान्य कई मंत्रों का समूह है। मंत्राणाम समूहो यत्र संयुतः। मंत्रों का जो समूह है उस कवच का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रृणुवत्स प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वकामदम श्रुतिसारम श्रुतिमुखम श्रुत्युक्तम श्रुतिपूजितम। देखिए, यहाँ जो वर्णन आया है बड़ा अद्भुत आया है। श्रुति सारम, श्रुति यानी वेद का सार है। श्रुति सुखम, श्रुति को भी सुख देने वाला है। और कहीं कहीं शब्द आता है पाठांतर में श्रुति मुखम, श्रुति का मुख है। श्रुति को प्राप्त कराने में जो केंद्र बिंदु है। हाँ, क्योंकि जैसे व्याकरण को हम और आप कहते हैं व्याकरण वेद का मुख है, उसी प्रकार से कहा श्रुति मुखम, फिर कहा श्रुति सुखम, यह भी पाठांतर वेद है। तो श्रुति सारम, श्रुति सुखम, श्रुत्युक्तम, श्रुति के द्वारा उक्त अर्थात श्रुति के द्वारा, वेदों के द्वारा कहा गया है। श्रुति पूजितम, श्रुति अर्थात वेद के द्वारा पूजित है। वेद ने भी जिस कवच की पूजा की है, आप हमको उस कवच का वर्णन कीजिए। और उक्तम कृष्णेन गोलोके मह्यम वृंदावने वने रासेश्वरेन विभुना रासे वै रासमंडले। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम जो आपको यह कवच कहने जा रहे हैं, इस कवच का वर्णन हमसे गोलोक में, गोलोक के वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ही आदि सारस्वत कहे गए हैं। भगवती सरस्वती के आदि पूजक, भगवती सरस्वती के प्रथम पूजक भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही भगवती सरस्वती की विशेष पूजा की। देवी भागवत में सरस्वती पूजन का श्री कृष्ण
जो पद्धति है श्री कृष्ण कृत पद्धति, उसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने ही सरस्वती की बहुत विस्तार से पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण गीता के वक्ता हुए थे। भगवान श्री कृष्ण पर भगवती सरस्वती की अभूतपूर्व कृपा थी। तो कहा उक्तम कृष्णेन गोलोके मह्यम वृंदावने वने रासेश्वरेन विभुना रासे वै रास मंडले। रास मंडल में मुझे उन्होंने यह जो है कवच प्रदान किया था। अतीव गोपनीयम च कल्प वृक्ष समम परम। यह कवच अत्यंत गुप्त तो है ही, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, समस्त कामनाओं को प्रदान करने में समर्थ है, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प जो कल्पना, एक देवताओं के एक वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष, जो समस्त कामनाओं की पूर्ति में समर्थ है, उसी का नाम है कल्प वृक्ष। अतीव गोपनीयम च कल्प वृक्ष समम परम अश्रुताद्भुतम मंत्राणाम समूहैश्च समन्वितम। जो कभी सुना न गया हो ऐसे मंत्रों का समूह है, ऐसे मंत्रों का संग्रह है। जो कभी पूर्व काल में हमने नहीं सुना, जो कभी हमने पहले नहीं सुना, ऐसे मंत्रों का संग्रह यह कवच है। मंत्रों के समूह होने के कारण यह विश्व विजय नामक कवच है। इसके धारण करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यद्धृत्वा पठनात् ब्रह्मन् बुद्धिमान् च बृहस्पतिः यद्धृत्वा भगवान शुक्रः सर्वदैत्येषु पूजितः। इसको धारण करने मात्र से यद्धृत्वा भगवान यद्धृत्वा पठनात् ब्रह्मन् बुद्धिमान् च बृहस्पति, इसको धारण करने से और इसका पाठ करने से महर्षि बृहस्पति, भगवान बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति बुद्धिमान हुए। आज भी जब हम लोग बुद्धि की तुलना करते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति के समान हो जाए, क्योंकि बृहस्पति की बुद्धि श्रेष्ठतर बुद्धि कही गई है। और फिर कहा यद्धृत्वा भगवान शुक्रः सर्वदैत्येषु पूजितः, इसको धारण करने से दैत्यों शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, वे दैत्यों द्वारा पूजित हैं। यह वही कवच है। इसको धारण करने से बृहस्पति भी पूजित हो गए, इसको धारण करने से भगवान शुक्र भी पूजित हो गए। पठनात् धारणात् वाग्मी कविंद्रो वाल्मीको मुनि, इसको धारण करने से, इसका पाठ करने से महर्षि वाल्मीकि जो है कवींद्र हो गए, कवियों के इंद्र, कवियों के स्वामी हो गए, कवियों में श्रेष्ठ हो गए, कविराज हो गए, आदि कवि हो गए। कौन? भगवान वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना कर दी। वे तो स्वयं स्वयंभुवो मनुश्चैव यद्धृत्वा सर्वपूजितः, जो 14 मनुओं में श्रेष्ठतम मनु स्वयं भू मनु है, प्रथम मनु है, आदि मनु है, वे भी इसको धारण करने मात्र से जो है सबके द्वारा पूजित हो गए। यद्धृत्वा सर्वपूजितः, सबके द्वारा पूजित हो गए। कनादो गौतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः ग्रंथम चकार यद्धृत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयं। कनाद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शाकटायन इत्यादि ने इस कवच को धारण करके विभिन्न ग्रंथों की रचना की। पाणिनि के द्वारा लिखे गए व्याकरण को कौन नहीं जानता है? गौतम के द्वारा रचित न्याय दर्शन को कौन नहीं जानता है? कनाद के द्वारा रचित दर्शन शास्त्र को कौन नहीं जानता है? कण्व शाखोक्त तो भगवती सरस्वती का संपूर्ण पूजन पद्धति ही कहलाता है। कण्व शाखोक्त पूजन पद्धति है। महर्षि कण्व ने ही कण्व की शाखा से प्रतिपादित हो ही यह पूजन पद्धति महर्षि कण्व की के द्वारा पूजित है। यह अद्भुत कवच शाकटायन इत्यादि के द्वारा इसको धारण किया गया। भविष्य की दृष्टि से ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में, क्योंकि महर्षि पाणिनि तो कलयुग में हुए, लेकिन उन्होंने भविष्य की दृष्टि से जैसे ग्रंथों का निर्माण हुआ, वैसे भविष्य की दृष्टि से ध्यान देकर कि भविष्य में कोई पाणिनि होंगे जिन्होंने जो व्याकरण की रचना करेंगे वे भी सरस्वती की कृपा से करेंगे, ऐसा कहा। तो धृत्वा वेद विभागम च पुराणान्यखिलानि च चकार लीला मात्रेन कृष्ण द्वैपायनः स्वयं।
हाँ, लीला मात्र से जिन्होंने वेदों का विभाजन कर दिया, पुराण की रचना कर दी, पुराणों का विभाग कर दिया, ऐसे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने भी इसी कवच को धारण किया था। यह कवच बुद्धि को प्रदान करने वाला है। साता तपश्च संवर्तो वसिष्ठश्च पराशरः यद्धृत्वा पठनात् ग्रंथम याज्ञवल्क्यश्च चकारसः। हाँ, साता तप संवर्त वशिष्ठ पराशर इत्यादि ऋषियों ने इसको धारण किया। और महर्षि याज्ञवल्क्य के विषय में तो कथा ही है कि गुरु के शाप से जब उनके द्वारा रचित वेद, उनके द्वारा पठित वेद का संपूर्ण ज्ञान गुरु के शाप से नष्ट हो गया, तो वे भगवती सरस्वती की ही शरण में गए। देवी भागवत में तो उनके द्वारा रचित संपूर्ण स्तोत्रावली है जो उन्होंने भगवती सरस्वती की शरण में जा करके इस स्तोत्र की रचना की थी और फिर भगवती सरस्वती से प्रार्थना की थी और इस कवच को धारण किया था, जिसके प्रभाव से महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक नए वेद शाखा का निर्माण किया, जिसको हम और आप तैत्तरीय शाखा कहते हैं। ठीक है ना, जानते हैं। ऋष्य श्रृंगो भरद्वाजस आस्तिको देवलस्तथा जयगि सव्यो जावाली धृत्वा सर्वपूजितः। ये सब जो है ऋषि श्रृंग भरद्वाज देवल इत्यादि जावाली इत्यादि ने इनको धारण करके समस्त लोकों में ये पूजित हो गए। इसलिए यह कवच इतना श्रेष्ठ है कि इसको धारण करने मात्र से, इसका पठन स्मरण कीर्तन करने मात्र से भगवती सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। कवचस्यास्य विप्रेंद्र ऋषि रेश प्रजापति। इस कवच के ऋषि स्वयं प्रजापति हैं। स्वयं बृहस्पति छंदो, बृहस्पति इसके छंद हैं। देवो रासेश्वर प्रभु। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस सरस्वती कवच के देवता कहे गए हैं। अद्भुत विषय है। भगवती सरस्वती इसके देवता नहीं, भगवान श्री कृष्ण रासेश्वर के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण है वे इस कवच के देवता हैं। देवो रासेश्वर प्रभो सर्वतत्व परिज्ञाने सर्वार्थेपि साधने कवितासु च सर्वासु विनियोग प्रकीर्तितः। इसका विनियोग किसमें होता है? सर्वतत्व परिज्ञाने, समस्त तत्वों के ज्ञान में इसका विनियोग होता है। सर्वार्थेपि च साधने, समस्त अर्थों की कामना के लिए इसका विनियोग होता है। कवितासु च सर्वासु, समस्त कविताओं इत्यादि में नियंत्रण प्राप्त करने के लिए इसका विनियोग होता है। हाँ, इसका विनियोग इन कार्यों में होता है। अनुभव का विषय रहा है कि कोई इस कवच को धारण करता है, निर्मित कवच को यदि कोई अपनी भुजाओं में धारण कर ले, कंठ में धारण कर ले और फिर नित्य एक आवृत्ति भी इस कवच का पाठ करे, एक आवृत्ति पर्याप्त है, अधिक की जरूरत नहीं है। नित्य एक आवृत्ति भी इस कवच का पाठ करे, धारण करने के पश्चात, अभिमंत्रित सिद्ध प्रतिष्ठित कवच को धारण करने के पश्चात, तो निश्चित रूप से अनुभव का विषय रहा है कि वह साधक अत्यंत उग्र विद्वान हो जाता है और जिस विषय के लिए उसके मन में चिंतन होती है उस विषय में उसकी अबाध गति हो जाती है। हमारे जीवन का भी अनुभव है, अन्य आचार्यों के जीवन का भी अनुभव है। सरस्वती की उपासना से वैसे भी क्या नहीं हो सकता है। तो भगवती सरस्वती की कृपा निश्चित रूप से ऐसे साधकों पर प्राप्त होती है। जो ये विषय है कि जो माता पिता इत्यादि भी परेशान है कि उनके बालक जो है ज्ञान विज्ञान से च्युत हो रहे हैं, पढ़ने पर ध्यान नहीं देते या उनकी मति बुद्धि स्थिर नहीं होती, अथवा जो व्यक्ति स्वयं के लिए भी अनुभव करता है कि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है, उसके लिए सरस्वती की उपासना समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। उसके लिए भगवती सरस्वती के इस कवच को धारण करना कल्प वृक्ष है निश्चित रूप से। जहाँ उन्होंने कहा महर्षि भृगु ने और जिसको भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि यह कल्प वृक्ष है, तो निश्चित रूप से यह कल्प वृक्ष ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह अद्भुत कल्प वृक्ष ही है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, समस्त कामनाओं। बड़ा सुंदर अद्भुत है कवच। ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो में पातु सर्वतः, श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा भालं में सर्वदावतु, ओम सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रं पातु निरन्तरम्, ओम श्रीं ह्रीं भारत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदावतु, ओम ह्रीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासां मे सर्वतोवतु, ह्रीं विद्याधिष्ठात्रिदेव्यै स्वाहा श्रोत्रं सदावतु, ओम श्रीं ह्रीं ब्राह्म्यै स्वाहेति दन्तपङ्क्तिः सदावतु, ऐमित्येकाक्षरो मन्त्रो मम कण्ठं सदावतु,
ओम श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवां स्कंधं मे श्रीं सदावतु श्रीं विद्याधिष्ठात्री देव्यै स्वाहा वक्षः सदावतु ओम ह्रीं विद्यास्वरूपायै स्वाहा मे पातु नाभिकाम् ओम ह्रीं क्लीं वाण्यै स्वाहेति मम पृष्ठं सदावतु ओम सर्ववर्णात्मिकायै पादयुग्मं सदावतु ओम वागधिष्ठात्री देव्यै सर्वांगं मे सदावतु ओम सर्वकण्ठवासिन्यै स्वाहा प्राच्यां सदावतु ओम ह्रीं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा अग्निदिशि रक्षतु ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै बुज्जनन्यै स्वाहा सततं मंत्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु। यह मंत्रराज है, यह भी ध्यान रहे कवच के पाठ में जो 22वें श्लोक में यह आया है ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै बुज्जनन्यै स्वाहा, यह सरस्वती का मंत्र राज कहा गया है। ओम ह्रीं श्रीं त्रयक्षरो मंत्रो नैऋत्यां मे सदावतु कवि जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा मां वारुणेवतु ओम सदम्बिकायै स्वाहा वायव्ये मां सदावतु ओम गद्यपद्यवासिन्यै स्वाहा मामुत्तरेवतु ओम सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहा ईशान्यां सदावतु ओम ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहा चोर्ध्वं सदावतु ओम ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा स्वाहा धो मां सदावतु ओम ग्रंथबीजरूपायै स्वाहा मां सर्वतोवतु। इस प्रकार से यह कवच है, बड़ा अद्भुत कवच है। ऐसा वर्णन आता है कि इस कवच की जो साधक इस कवच की 11,000 आवृत्ति कर लेता है, 12,000 आवृत्ति कर लेता है, उसको यह कवच स्वयं में ही सिद्ध हो जाता है। आगे सिद्धि का एक और विधान दिया गया है, वह भी हम बता देते हैं। इति ते कथितं विप्र सर्वमंत्रौ विग्रहम् इदं विश्वजयं नाम कवचम ब्रह्मरूपकम, ब्रह्मरूपी यह विश्वजय नामक कवच है। इस कवच का नाम ही है विश्वजय कवच। पुरा श्रुतं धर्मवक्त्रात् पर्वते गंधमादने तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुम् अभ्यर्च्य विधिवत् वस्त्रालंकार चंदने प्रणम्य दंडवत् भूमौ कवचम धारयेत् सुधि 5 लक्ष जपेनेव सिद्धंतु कवचम भवेत्। कहीं पर 5 लाख के जप की भी का भी वर्णन है, 5 लाख जप करने से भी, लेकिन 5 लक्ष जपेनेव कवचम जपेनेव सिद्धंतु कवचम भवेत् ये मंत्रराज के लिए भी कहा गया है, ये मूल मंत्र के लिए भी कहा गया है। यदि स्यात् सिद्ध कवचो बृहस्पति समो भवेत्, यदि कोई सिद्ध कवच धारण करे तो बृहस्पति के समान हो जाता है। महावाग्मी कविन्द्रश्च त्रैलोक्य विजयी भवेत् शक्नोति सर्वं जेतुं सकवचस्य प्रसादतः इति कण्व शाखोक्तं कथितं कवचम मुने स्तोत्रं पूजा विधानं च ध्यानं वै वंदनं तथा। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का कवच में वर्णन था कवच का, जिसका वर्णन हमने अभी अभी किया। देवी भागवत में भी इसका वर्णन है 9वें स्कंद में। यह जो भगवती सरस्वती का कवच है, इसको धारण करने से, इसके नित्य पाठ से जो जड़ता है बुद्धि की वो तीव्र होती है। साधक मात्र को भगवती सरस्वती की कृपा की प्राप्ति के लिए इस कवच को धारण करना चाहिए। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्थान पर महर्षि याज्ञवल्क्य आगम निगम शोध संस्थान फाउंडेशन, ये पूर्णिया बिहार में ये स्थित है। इस स्थान पर हर वर्ष नवरात्र में 4 नवरात्र होते हैं वर्ष में, गुप्त नवरात्र इत्यादि को लगा करके 4 नवरात्र में हमारे स्थान पर विभिन्न प्रकार के आयोजन नवरात्र के किए जाते हैं। चंडी कवच, चंडी पाठ, नवचंडी, शतचंडी, शतचंडी और 1.25 लाख नवार्ण जप अथवा संपुटित नवचंडी पाठ इत्यादि, और अलग अलग यजमानों के लिए उनके नाम से संकल्प लेकर के किए जाते हैं। हमारे पास में ब्राह्मणों की संख्या बहुत विशद रहती है, शताधिक रहती है, तो इन के अनुसार संकल्प लेकर के हम अपने स्थान पर यह अनुष्ठान कराते हैं। भगवती सरस्वती की पूजा का यह गुप्त नवरात्र जो माघ नवरात्र 19 जनवरी से प्रारंभ होने वाला यह विशेष अवसर है। भगवती सरस्वती की पूजा इस नवरात्र में विशेष रूप से की जाती है। इस नवरात्र में भगवती सरस्वती की प्रीति की कामना से जो कोई अनुष्ठान करेगा, कराएगा, उसकी सरस्वती जनित समस्त समस्याओं का निश्चित समाधान होगा। सरस्वती अवतार भी इसी नवरात्र में होता है। माघ शुक्ल पंचमी को भगवती सरस्वती का अवतार होता है, जिसे वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। उस दिन भगवती सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है।
इस वर्ष हमने निर्णय लिया कि इस अवसर पर कवच का निर्माण किया जाए। एक बार हमने चर्चा कर दी थी कि भाई कवच होना चाहिए, धारण करो, तो कई लोगों का आग्रह था कि आप निर्माण करके दे दीजिए तो हम धारण करें। तो अंत में हमने निर्णय यह लिया कि हम अपने स्थान पर इस कवच का निर्माण करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के नाम से संकल्प लेकर के विशेष रूप से उनके लिए इस कवच का निर्माण, उनकी प्रतिष्ठा और कवच को सिद्ध करके, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, उसके ऊपर बीजाक्षर का जप करके, बीजाक्षर जो भगवती सरस्वती का वाक बीज है उससे उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, फिर इस कवच के द्वारा उसकी आवृत्ति करके, उसको सिद्ध करके यह कवच आप लोगों तक प्रदान की जाएगी। जो भी यजमान या जो भी व्यक्ति अपने अथवा अपने परिवार के कल्याण की कामना से इस कवच को धारण कराना चाहते हैं, ये संपर्क कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए, क्योंकि फिर दोबारा तो कवच निर्माण, नवरात्र तो पूजन तो हर वर्ष होता है, चारों नवरात्रों में होता है, चैत्र में भी होगा, लेकिन ये कवच, जैसे पिछली बार हमने एक कवच का निर्माण किया था चंडी कवच, दोबारा करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है चंडी कवच के निर्माण का, कई लोगों को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यह माघ नवरात्रि का आवश्यक नहीं कि अगले माघ नवरात्र में यह होगा भी, क्योंकि हाँ समय भी नहीं मिल पाता है, अन्य अन्य अनुष्ठान होते हैं। तो क्या आवश्यक है कि आप इस कवच को अपने अपने परिवार के लिए, बालकों के लिए, आपके परिवार में बालक होते हैं, इस कवच को धारण करने के उद्देश्य से संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अथवा यदि आपको कहीं से फ़ोन नंबर प्राप्त हो रहा हो तो फ़ोन कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम फ़ोन उठाते हैं, रिसीव करते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, ज़्यादा बेहतर है, अथवा फ़ोन कीजिए और जानकारी लीजिए कि आपको इस कवच में क्या दक्षिणा है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है, कैसे आपको यह प्राप्त होगी, इस कवच के साथ आपको क्या क्या प्राप्त होंगे वह हम अभी बता देते हैं। एक कवच प्राप्त होगा और एक ये पद्धति प्राप्त होगी, ये कवच स्तोत्रात्मक रूप से उसकी एक प्रति भी आपको प्राप्त करा दी जाएगी, एक प्रति जो कि आप उसका नित्य पाठ करें। इसके लिए शुद्ध, क्योंकि आपको शुद्ध कवच प्राप्त हो ना हो, उसके लिए हम शुद्ध कवच की एक प्रति आपको विशेष रूप से प्राप्त करवा देंगे और निर्मित कवच आपको प्रदान कर दी जाएगी। उस कवच को धारण करके नित्य इस कवच का एक पाठ, 11 पाठ, 22 पाठ करें तो आपको विशेष लाभ होगा। जहाँ कवच निर्माण की पद्धति प्राप्त होगी वहीं आपको नित्य, यदि समय हो तो पूजन की भी, संक्षिप्त पूजन की भी विधा दे दी जाएगी। आप उस कवच का नित्य पूजन करें और फिर उसको धारण करें, उसकी पूरी पद्धति आपको प्रदान कर दी जाएगी। बालकों से उसका जप करवाइए, कवच का पाठ करवाइए और उस कवच को निश्चित धारण करवाइए, तो वह विशेष रूप से फलप्रद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, यह भी नहीं कि हमारे स्थान पर है इसलिए ऐसी बात नहीं है। कोई सिद्ध व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति विधिवत पद्धति से इस कवच का निर्माण कर दे तो भी वह फलप्रद होगा। ऐसा नहीं कि हमारे स्थान पर है तभी फलप्रद है। हम निर्माण कर रहे हैं, विधिवत कर रहे हैं, कई वर्षों से हम इन कार्यों में लगे हुए हैं, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारे स्थान पर तो पूर्ण शुद्धता के साथ होता है, पूर्ण नियम के साथ होता है। लेकिन आवश्यक नहीं कि सिर्फ हमारे स्थान पर होता है। आप अपने गुरुमंडल, गुरु, आचार्य इत्यादि से पूछिए, वे अगर निर्माण करते हैं, शुद्धता से करते हैं तो उनसे लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं कि हम। लेकिन माघ नवरात्रि में कवच अवश्य धारण कीजिए, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी उस कवच को धारण करने से, इसमें कोई दो राय नहीं। हम दोनों हाथ उठा करके घोषणा कर सकते हैं कि जो विधिवत इस कवच को धारण करेगा, जो नित्य इस कवच का पाठ करेगा, जो वाग बीज का नित्य जप करेगा, वह निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर चलता फिरता बृहस्पति हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। उसकी बुद्धि प्रखर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अत्यंत तीव्र है यह कवच, अत्यंत तीव्र है भगवती सरस्वती की आराधना, अत्यंत तीव्र है वाग बीज का जप। कोई 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख का जप कर ले, 1 करोड़ वाग बीज एक ही अक्षर का होता है, 1 करोड़ करना कोई असंभव बात नहीं है। तो कोई 1 करोड़ जप कर ले, पृथ्वी पर चलता फिरता बृहस्पति होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सरस्वती की आराधना कीजिए, भगवती सरस्वती की कृपा से इस संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना?
ब्राह्मणों के लिए तो विशेष रूप से भगवती सरस्वती ही आश्रय हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का आश्रय ही ज्ञान है। और केवल ब्राह्मण नहीं, जो भी व्यक्ति यह मानता हो कि वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण जाति का हो, यदि वह ज्ञान को अपना आश्रय मानता है कि ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको भगवती सरस्वती के चरण को उसी प्रकार पकड़ लेना चाहिए जैसे भंवरा पुष्पों को पकड़ लेता है और उसके सुगंध को नित्य प्रतिग्रहण करता चला जाता है। धारण कीजिए कवच को और इस कवच के प्रभाव को निश्चित देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए कभी हमने किसी अनुष्ठान के लिए वीडियो में चर्चा नहीं की थी, इस अनुष्ठान के लिए विशेष रूप से की, क्योंकि यह अनुष्ठान अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक आप लोग इसका लाभ उठाएं। भगवती आप सबका मंगल करें, शुभ करें। संपर्क कीजिए, निश्चित रूप से व्हाट्सएप कीजिए, मैसेंजर्स के माध्यम से कीजिए, कॉल कीजिए, जैसे भी हो संपर्क कीजिए। और संपर्क करके जो है अपना नाम, गोत्र, वर्ण, जिसके नाम से यह कवच निर्माण करवाना हो, वह आज ही वह हमको दीजिए। क्योंकि अधिक स्थान हम ऐसा तो नहीं कि 500 लोगों के लिए कवच बनवाएंगे, तब बना कहाँ पाएंगे। एक सीमित संख्या ही होगी बनाने की, अपनी भी क्षमता है, तो वो सीमित संख्या के अंतर्गत आइए आप लोग। वो वाली स्थिति हो जाती है, पहले आओ पहले पाओ। क्योंकि अगर संख्या बढ़ गई और हमको लग गया कि अब नहीं हम कर पाएंगे, तब तो हम रोक देंगे कि भाई अब इससे अधिक कवच हम निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठगना तो है नहीं। भगवती आप सबका मंगल करें, शुभ करें। जय जगदम्बा।